अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग फिर से एक और बार इनर वर्किंग ऑफ ओपन एआई एजेंट एसडीके के पार्ट 2 में आ गए, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कल हम लोगों ने जैसे पिछली क्लास में कवर किया था एजेंट और रनर की इनर वर्किंग को, तो आज हम लोग हैंड्स ऑफ पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे और जो जो हुआ लाइन से चलते जाएंगे ताकि सबको समझ आए और डिटेल में जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर चीज़ डिटेल से समझाना फजूल बात है, क्योंकि जितना डिटेल से समझाएंगे उतना ऊपर से जाएगी। इसलिए वर्ड टू वर्ड बात करेंगे ताकि हर बंदे को सही से डिटेल मतलब अपनी अंदाज में समझ आ जाए। आप लोग इस अगर कोई चैनल पे एक और बात करता हूँ, अगर कोई चैनल पे नया है तो आज वो पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है तो वो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे चले जाए, वहाँ पर हमने पार्ट 1 डाल चुके हैं, तो वो पार्ट 1 देख ले अगर उसको एजेंट और रनर की हमें एजेंट और रनर को देखना है तो। सही है। यहाँ पर आप लोग जाएंगे, अब कोड वर्ड सोबान ऊपर सर्च करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अब जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस हैं जिसमें हम लोग पूरी इनर वर्किंग को कवर करने वाले हैं, ओपन एआई एजेंट एसडीके को गोल के पीने वाले हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगी। तो जिसने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम लोग आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो के टॉपिक की। ज़रा मैं देख लूँ 1 मिनट। चले हम आ जाते हैं अपने ओपन एआई एजेंट एसडीके के डॉक्स में, जहाँ पे हैंड्स ऑफ मैंने पहले से खोल के रखा है। तो कल मैंने बाकी चीज़ें तो हैंड्स ऑफ को ऊपर से ओवरव्यू भी दिया था कि हैंड्स ऑफ हो रहा है, कि आज वापस समझा दूंगा कि हैंड्स ऑफ यानी कि एक एजेंट अपना काम दूसरे को डेलीगेट करे। सही है। हैंड्स ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। मैंने कल की भी एग्जाम्पल दी थी कि हमारे पास क्लाइंट का वर्क आया, नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट बनानी है। अब मैं हूँ पाइथन डेवलपर, सही है, और मेरा दोस्त है नेक्स्ट.जेएस डेवलपर। अब वर्क मेरे पास आया है तो मैंने उसको हैंड्स ऑफ किया, मैंने बोला भाई तू कर ले, तो इसे कहते हैं हैंड ऑफ। सबसे आसान लफ्ज़ों में मैंने समझा दिया कि हैंड ऑफ क्या होता है। अब आ जाते हैं हम कि एलएलएम के लिए हैंड ऑफ एक टूल की तरह दिखाते हैं। एलएलएम जो होता है ना, वो हैंड ऑफ एक टूल की तरह दिखता है बैक एंड पे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट टूल के नाम से। हम उसको वो भी देखेंगे कि ये नाम वगैरह कहाँ पर आते हैं। और हैंड ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है एलएलएम में टूल्स से ज़रिए, मतलब एलएलएम हैंड ऑफ को भी टूल कह के रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बैक पे पूरा मतलब टूल्स बना हुआ है इनर वर्किंग में इसकी पूरी। ठीक है, ये बनाया हुआ है ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट, इसका मतलब ये एक टूल है जो रिफंड एजेंट को काम देगा। अब आगे आगे हम लोग ऑल एजेंट्स हैव अ हैंड ऑफ पैरामीटर which can either take an agent directly or a hand off object can customize the hand off। अब इसका क्या मतलब है, हर एजेंट के पास, जितने भी एजेंट हम बनाते हैं सबके पास हैंड ऑफ का पैरामीटर होता है, जिसे डायरेक्टली एजेंट या हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और उसके ज़रिए कॉल कर सकते हैं। हम हैंड ऑफ फंक्शन के ज़रिए भी बना सकते हैं जो हमें एजेंट एसडीके प्रोवाइड कर रहा होता है। अब मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाता हूँ पूरी डिटेल से हैंड्स ऑफ को। के अब हम आ जाते हैं अपने, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर इसने एक बेसिक हैंड ऑफ बना के दिखाया गया है कि ये बेसिक है। 2 हैंड ऑफ, ये तीसरा बनाया है जिसमें हमने डायरेक्ट दोनों हैंड ऑफ एजेंट में पास कर दिए। अब मैं बताता हूँ कि हैंड्स ऑफ जो हैं वो कस्टमाइजेबल भी होते हैं, मतलब हैंड्स ऑफ को हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका टूल का नाम चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड कर सकते हैं। ऑन हैंड ऑफ यानी कॉल बैक लगा सकते हैं कि जब हैंड ऑफ होने पर कुछ स्पेशल काम करे। इसी तरह इनपुट टाइप डिफाइन करके वैलिडेट कर सकते हैं और इनपुट फिल्टर लगा सकते हैं जिसे नेक्स्ट एजेंट को सिर्फ फिल्टर कन्वर्सेशन हिस्ट्री मिले। इस तरीके से हम इनपुट फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं आ जाता हूँ, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। एजेंट टूल नेम ओवरराइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ऑन हैंड ऑफ, इनपुट टाइम, इनपुट फिल्टर, और उसको अनेबल्ड भी कर सकते हैं और डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड में, जहाँ पर मैंने एक सिंपल सा पहले से एजेंट बना के रखा है, जिसमें हमने 3 एजेंट बनाए, एक फ्रंट एंड एजेंट, एक बैक एंड एजेंट और एक ट्राइड एजेंट बनाया है, जिसमें हैंड ऑफ को पास करवा दिया कुछ इस तरह। सही है। अब हम पहले इसको रन करके देखते हैं कि हमारे सवाल का जवाब सही दे रहा है या नहीं दे रहा।
मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इधर बना देता हूँ इनपुट, एक बना देता हूँ यूज़र क्वेरी इक्वल टू इनपुट एंटर आ क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं यूज़र क्यूरी को, सही है। अब हम यहाँ पर रन करते हैं और मैं इससे पहले पूछूंगा फ्रंट एंड के बारे में सवाल। गिव मी द रोड मैप ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब देखते हैं ये हैंड ऑफ करेगा या नहीं करेगा। फिर हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसने किस तरह हैंड ऑफ किया, अनेबल वर्बोस के ज़रिए। वो उसका भी मतलब मैं बताऊंगा। वो ऐसा होता है कि जितनी भी हमारे काम चल रहा होता है कि किस तरह किसने किसको पास किया, कैसे रन हुआ और रन होने के बाद मैंने आप लोगों को कल पूरी साइकिल बताई थी कि रन होगा, इनपुट जाएगा एलएलएम के बाद, एजेंट एलएलएम को भेजेगा, इस तरह सारे काम वो अनेबल वर्बोस हम लोग करेंगे, उसमें शो हो रहा होगा। अब हम देख लेते हैं जब तक ये हमें आंसर दे रहा है। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, जब तक यहाँ पर हम अनेबल वर्बोस को वो कर देते हैं इंपोर्ट अनेबल वर्बोस std out लॉगिंग, सही है। ये देखो इतने हमें फ्रंट एंड के बारे में दे दिया है, मतलब हैंड ऑफ हमारे सही से वर्क कर रहे हैं, ये हमने चेक कर लिया है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो बिल्कुल ये तो हलवा है, आप लोग भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर। पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर कॉल, और अब हम इसको पास करते हैं। वापस से मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ इससे, या फिर सिंपल पूछते हैं गिव मी 10 लाइन्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये हमने इससे कुछ भी पूछ लिया, बस फ्रंट एंड के बारे में पूछ लिया। अब मैं दिखाता हूँ कि अनेबल वर्बोस क्या काम करता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं इतना आंसर दे दिया है। हाँ, इसका आंसर दे दिया है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया, क्या हुआ? सबसे पहले एक ट्रेस एजेंट वर्क फ्लो अपनी आईडी के साथ क्रिएट हुआ, सही है, ट्रेसिंग के जरिए। अब सबसे पहले रनिंग एजेंट, पहला एजेंट रन हुआ, जो मैं आप लोगों को लाइन से बता दूं कि क्या हो रहा है पीछे। रन हुआ पहला एजेंट, ट्राइज एजेंट हमारा मेन एजेंट था जो हम लोगों ने इसमें पास किया था, ये रहा। ट्राइज एजेंट सबसे मेन था, रनर की क्लास में पास किया, उसको रन किया। हाँ, कंटेंट क्या था? यू आर अ ट्राइज एजेंट। अब ये ट्राइज एजेंट की हमारे पास आ गई, यू आर अ ट्राइज एजेंट, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंटेंट में आ गई। रोल था सिस्टम का, हमारा रोल था यूजर का रोल था। यूजर प्रॉम्प्ट क्या थी? गिव मी 10 लाइन्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसने टूल चेक किए, मैंने क्या बोला था? एलएलएम हैंड ऑफ को टूल की तरह यूज करता है, तो इसने टूल्स के अंदर ही नेम लिखा ट्रांसफर टू फ्रंट एंड एजेंट। अब हम इस नेम को भी चेंज कर सकते हैं, हम इस डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, और ये जो चीज़ आप लोगों को दिख रही है इसे कहते हैं इनपुट जेसन स्कीमा, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसने दूसरा टूल भी कॉल किया, यानी हैंड ऑफ कॉल किया, जिसमें इसने ये चीज़ें कॉल की, सही है, ये सिंपल हो गया। अब एलएलएम ने रिस्पॉन्स क्या दिया? एलएलएम ने अपने पास ट्रांसफर टू फ्रंट एजेंट कॉल किया, क्योंकि उसको पता था फ्रंट एंड के लिए सवाल आया है, तो उसने फ्रंट एंड हैंड ऑफ किया। हैंड ऑफ, अब रनिंग एजेंट फ्रंट एंड एजेंट, अब हमारा दूसरा एजेंट पास हो रहा है, रनिंग एजेंट। इसको इसका सवाल किया, इसने असिस्टेंट, यहाँ पर हमारा ट्रांसफर टू फ्रंट एंड एजेंट नेम आया, सही है, और इसने हमारे को एलएलएम ने रिस्पॉन्स दे दिया 10 लाइन्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारे ये शटिंग डाउन ट्रेस प्रोवाइडर, सही है। तो ये मैंने आप लोग को दिखा दिया कि किस तरह एलएलएम कैसे काम कर रहा है, कैसे हैंड्स ऑफ में चीज़ें जा रही हैं। हैंड्स ऑफ करते हुए हमारे पास किस तरह एजेंट के पास हैंड ऑफ जाता है, एंड एजेंट कैसे एलएलएम को भेजता है, क्या सीन पीछे चल रहा है, वो सब हमने देख लिया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी हैंड्स ऑफ की इनर वर्किंग में। असल मेन मुद्दा तो यही है ना कि इनर वर्किंग क्या है। यहाँ पर आते हैं हम हैंड्स ऑफ को कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं, ये आ गए हैंड्स ऑफ की क्लास जो हमने एजेंट में कल पढ़ चुके हैं। हम एक बार ओवरव्यू दे सकते हैं। हैंड ऑफ आर सब एजेंट दैट कैन एजेंट डेलीगेट टू, ये तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हैंड्स ऑफ में हम लोग लिस्ट ऑफ एजेंट पास कर सकते हैं। यहाँ हमने हैंड्स ऑफ बनाया, लिस्ट बनाई, उसके अंदर एजेंट बनाए, जितने भी एजेंट डालने हैं। यहाँ पर अगर मैं 10 एजेंट लिखूंगा तो 10 के नाम पास कर दूंगा, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ एजेंट। दूसरा क्या? हैंड ऑफ को हम ऑब्जेक्ट के जरिए भी पास कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस हैंड ऑफ और उस हैंड ऑफ में क्या फ़र्क है?
तो मैं ये भी आप लोगों को बताता हूँ बहुत ही आसान अल्फाज और बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि इस हैंड ऑफ और उस हैंड ऑफ में क्या फ़र्क है। तो जो हैंड ऑफ है ना, ये वाला जो ये वाला हैंड ऑफ है, इसका मतलब है एक ये सिंगुलर को कहते हैं, और हैंड्स ऑफ जो होता है वो प्लूरल होता है। अब जो हैंड ऑफ है ना, ये वाला जिस पे मैंने ओवर किया हुआ है, ये एक स्पेसिफिक इवेंट है जिसमें हैंड ओवर होता है, और हैंड ऑफ में मल्टीपल इवेंट हैं जिसमें हैंड ओवर होता है। यानी कि हैंड ऑफ एक किसी स्पेसिफिक इवेंट को हैंड ऑफ करता है, हैंड ओवर करता है। इसको हम डिटेल से समझते हैं हैंड ऑफ अब क्या है। यहाँ पर हम आगे हमने ये पढ़ लिया, सही है। अब मैं इसके अंदर आता हूँ, ये आ गई एंड ऑफ की क्लास। यहाँ पे डाटा क्लास मैंने बताया था, डंडर फंक्शन नहीं देते, डायरेक्ट डाटा क्लास को कॉल करके इसके अंदर सारी चीज़ें यूज ऑलरेडी हुई हुई है, ये सब आ गया आपके पास, सही है। तो ये पहले से हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हैंड ऑफ इज बाय एन एजेंट डेलीगेट अ टास्क टू अनदर एजेंट। फॉर एग्जांपल इन अ कस्टमर सपोर्ट सिनेरियो यू माइट हैव अ ट्रायल एजेंट दैट डिटरमिन व्हिच एरिया शुड हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट एंड सब एजेंट दैट स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज लाइक बिलिंग एंड अकाउंट मैनेजमेंट। ये बात वही है जो हमने बाहर समझाई थी, सिंपल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम मेन चीज़ पर आते हैं। अब मैं आता हूँ इधर वापस अपनी एजेंट की क्लास में, सही है। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं कि यहाँ कोई सिस्टम है या नहीं है। एक हमारे पास क्लास होती है, वो पता नहीं कहाँ चली गई, 1 मिनट। हम लोगों ने इसको किया, ये गया रनर के पास, हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ आ गया हम रनर पर। रनर में हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं क्योंकि ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कल भी क्लास में, सही है। मैं आ जाता हूँ थोड़ा नीचे, हल्के हल्के हल्के, यहाँ पर रिसीविंग मेथड आ गया है, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रहा, ये है क्लास एजेंट रनर। अब क्लास एजेंट रनर जो है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दिस क्लास इज एक्सपेरिमेंटल एंड नॉट पार्ट ऑफ द पब्लिक एपीआई। ये मैं कल भी आप लोगों को ओवरव्यू दे चुका था कि ये क्लास एक एक्सपेरिमेंटल है, ये पब्लिक एपीआई का पार्ट नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर सकते और ना किसी चीज़ की सब क्लास बना सकते हैं। तो इसको हम लोग इधर इसलिए ला के दिखाया गया है कि हम ताकि इसकी इनर वर्किंग पढ़ लें, सही है। तो हम इधर आ जाते हैं जहाँ पे हमारा रनर क्लास जब रन होती है तो हमारा हैंड ऑफ इधर आता है जो गेट हैंड ऑफ का फंक्शन बना हुआ है। इसको ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है यार। हाँ, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक गेट हैंड ऑफ का फंक्शन बनाया है। ये क्या कर रहा है, ये एजेंट को ले रहा है, वहाँ से एजेंट जो आ रहा है उसको ले रहा है और लिस्ट हैंड ऑफ में बनाकर पास कर रहा है, हैंड ऑफ को रिटर्न, लिस्ट ऑफ हैंड ऑफ रिटर्न कर रहा है। इसके बाद इसने क्या किया है, यहाँ पर एक हैंड ऑफ बनाया है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस एम्प्टी लिस्ट में वहाँ से जितने भी हैंड ऑफ आ रहे हैं हमारे पास वो सब इस एम्प्टी लिस्ट में आएंगे, सही है। यहाँ पे एक फॉर लूप लगा, हैंड ऑफ आइटम इन एजेंट डॉट हैंड ऑफ, एजेंट के अंदर जितने भी हैंड ऑफ है वो सब हैंड ऑफ आइटम में है। अगर इसमें यानी हैंड ऑफ आइटम जो है इसमें हैंड ऑफ हो रहा हो तो इस इंस्टेंस और हैंड ऑफ डॉट अपेंड, और ये हैंड ऑफ आइटम इधर चले जाएगा, ये इधर चला गया, ये इसके अंदर चला गया, क्या नाम है, इसके अंदर, और इसके अंदर जाकर ये लिस्ट के अंदर आ गया। तो ये जो है ना, ये यहाँ से जब हम रनर क्लास को रन करते हैं तो वो इधर आते हैं और इधर आके ये हैंड ऑफ को कॉल करते हैं, मतलब गेट हैंड ऑफ होता है, और यहाँ से हम लोग उसमें एलएलएम में हमारी लिस्ट के अंदर वो हैंड ऑफ बन रहे होते हैं, जितने भी हैंड ऑफ कॉल होते हैं वो इधर आते हैं, लिस्ट में कॉल होते हैं, उसके बाद एलएलएम के पास जाते हैं, एजेंट उनको रन करता है और हमारे पास आउटपुट भेज देता है, सही है। अब हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर वापस हैंड ऑफ डॉट पाइप आते हैं, इधर हम आ जाते हैं अपने हैंड ऑफ पर, हैंड ऑफ के अंदर आ गया हम इसके अंदर। हाँ, अब देखो इसमें क्या बताया गया है, टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन,
हम एंड ऑफ को वो भी कर सकते हैं कस्टमाइज। सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी कि हम हैंड ऑफ को कस्टमाइजेबल भी बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को हैंड ऑफ को पहले कस्टमाइजेबल बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं हमने यहाँ पर अपना बनाया था बैक एंड एजेंट। इसको हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि समझना मुश्किल हो जाएगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव वो करते हैं और हम सिर्फ एक ही एजेंट से भी काम चलाते हैं फ्रंट एंड के। सही है। अब यहाँ है हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने इसको मैं वो कर देता हूँ ज़रा। यहाँ पे मैंने बताया फ्रंट हैंड ऑफ लिखा। अब हम इधर एक क्या बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हैंड ऑफ का। सही है। अब हम हैंड ऑफ के ज़रिए पास करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हैंड ऑफ। इसको ज़रा इंपोर्ट कर लेते हैं। इधर हमने कर दिया इसको इंपोर्ट। सही है, ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जो जो चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं वो सारी इधर ही लानी है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, अरे ये तो एक बार क्या कहाँ गया। हाँ, सबसे पहले टूल नेम यहाँ क्या है, स्ट्रिंग। अगर यहाँ नन होता तो मतलब ज़रूरी नहीं है। स्ट्रिंग है यानी लाजमी टूल नेम देना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना मैं आपको वो नीचे जाके दिखाता हूँ। अभी देखो, ये देखो डिफ़ॉल्ट टूल नेम, यानी ये लिखा आ जाएगा ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम। अभी मैंने दिखाया था इधर क्या लिखा रहा था, ये देखो। अब असल बात अब पानी शुरू होगी कि असल टॉपिक क्या है, इसकी पीछे क्या काम हो रहा है। यहाँ देखो हुआ टूल नेम कॉल, ये रहा, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, क्योंकि ज़रूरी है नाम देना ज़रूरी है। अगर नन लिखा हुआ होता तो नाम देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन इधर नन नहीं लिखा हुआ। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने कल क्या देखा था, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था नन। हम इंस्ट्रक्शन नहीं भी दे रहे थे तो एरर नहीं आ रहा था। अगर हम कल नाम नहीं दे रहे थे तो कितने सारे एरर आ रहे थे माशाल्लाह से। तो इधर ज़रूरी है देना, तो इसलिए इतने अपने पास ही ओपन एजेंट एच के वालों ने अपने पास ही मतलब एक डिफ़ॉल्ट टूल भी पीछे से बनाया है। क्या बनाया है डिफ़ॉल्ट टूल नेम, कि अगर यूज़र टूल नेम ओवरराइड नहीं करता यानी टूल नेम नहीं देता हैंड ऑफ को, तो फिर ये लोग ये वाला टूल यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र टू, और एजेंट का नाम फ्रंट एंड एजेंट, इसी तरह एजेंट का नाम बैक एंड एजेंट। जो एजेंट हैंड ऑफ होंगे वो सब दे देंगे। दूसरा वापस से ऊपर यहाँ देखो टूल डिस्क्रिप्शन, ये भी ज़रूरी है। इनपुट जेसन स्कीमा, ये भी ज़रूरी है। ऑन इनवोक हैंडवर्ड, ये भी ज़रूरी है। एजेंट नेम, ये भी ज़रूरी है। अब देखो इनपुट फिल्टर, ये ज़रूरी नहीं है, देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो नहीं दो। आगे चलो अब हम आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ पर पास हो गई। अब डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी है, अगर हमने नहीं दी तो यहाँ पर इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक बनाया हुआ है डिफ़ॉल्ट टूल डिस्क्रिप्शन। किस तरह डिस्क्रिप्शन आएगी, ये देखो नीचे हैंड्स ऑफ टू फ्रंट एंड एजेंट टू हैंडल द रिक्वेस्ट। इसी तरह यहाँ पर बैक एंड होगा तो हैंड ऑफ टू, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो हैंड ऑफ टू बैक एंड एजेंट हैंडल द रिक्वेस्ट। इस तरह ये डिस्क्रिप्शन हमारी पास हो जाएगी। इनपुट जैसा स्कीमा भी देना सिखाता हूँ। इसके अलावा हैंड ऑफ को इन्वोक यानी हैंड ऑफ जब कॉल हो, यानी जब इन्वोक हो, जब हैंडवॉक को बुलाया गया। अब देखो यहाँ पर एलएलएम ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन एलएलएम ने क्या करा, यहाँ पर कोई हैंड ऑफ का इन्वोक नहीं किया। अब दोनों में से उसको यहाँ पे लिखा है, अगर फ्रंट एंड को करेगा तो फ्रंट एंड एजेंट इन्वोक, बैक एंड एजेंट इन्वोक, इस तरह लिखा आना चाहिए, हमने ये बोला है। अब हम आते हैं एंड ऑफ डॉट टाइम है, यहाँ पर है। यहाँ पे सबसे पहले इसका टूल नेम हम चेंज करते हैं। पहले क्या था हमारा टूल नेम था ट्रांसफ़र टू वो, तो अब हम इसको करते हैं ट्रांसफ़र और देखते हैं होता है नहीं होता, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। ट्रांसफ़र फ्रंट एजेंट, अब मैं देखता हूँ कि ये होता है या नहीं होता। यहाँ पर है। अब हैंड ऑफ में हम क्या पास करेंगे, हम हैंड ऑफ में पास करने वाले हैं, हम पास कर देते हैं अपने फ्रंट हैंड ऑफ को पास करते हैं। और अब देखते हैं क्या सीन हो रहा है। और इधर मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ और इधर लिखता हूँ गिव मी 10 लाइन्स ऑफ फ्रंट एंड। सबर कर जाओ। सही है। अब इधर आओ,
इसको हमने पास कर दिया। अब देखते हैं क्या सीन होता है, क्या ये हमारे एजेंट को पास कर रहा है। नहीं भाई नहीं, चारों चीज़ें दो, सिर्फ टूल नेम दिया हुआ है, इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। अब हमें टूल डिस्क्रिप्शन भी देनी पड़ेगी। टूल डिस्क्रिप्शन क्या दे दें, टूल डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो। यहाँ हम लोग दे देते हैं हैंड ऑफ टू फ्रंट एंड एजेंट। सही है, ये सिंपल दिया है मैंने, बहुत फ़र्क रखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या दे रहे हैं। इसी तरह एजेंट का नाम देना ज़रूरी है। एजेंट का नाम क्या है, हमारे एजेंट का नाम है फ्रंट एंड एजेंट। सही है, हमारे एजेंट का नाम है फ्रंट एंड एजेंट डॉट नेम। सही है। अब तीसरी चीज़ बात है, तीसरी चीज़ क्या हमारे पास, अब हमारे पास है इनपुट जेसन स्कीमा भी देना ज़रूरी है, ऑन इन्वोक हैंड ऑफ, ये चार चीज़ें और देना ज़रूरी है। बाकी पहले आप इनपुट फिल्टर और इनपुट डाटा दो या ना दो, इन चार चीज़ों के बिना ये काम होना नामुमकिन है। अब हमें क्या पता भाई कि ये इनपुट जेसन स्कीमा क्या है, तो हम लोग आते हैं यहाँ वापस से जहाँ पर इसने कॉल किया है। ये हम लोग आ गए इधर 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 यहाँ पर, ये देखो नेम डिस्क्रिप्शन, दो चीज़ हो गई, आगे पैरामीटर। इस तरह इसको यूज़ किया गया है हमारे जेसन स्कीमा में। अब मैं बता दूँ जेसन स्कीमा कैसे दिया जाता है। हम इधर है, हमने यहाँ पर बनाया अपना इनपुट, हम यहाँ पर एक सिंपल लिखते हैं इनपुट जेसन, बस इनपुट जेसन लिखते हैं। और यहाँ पे मैं इसको किस तरह में बनाना है ये भी वहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखो डिक्शनरी में हमें बनाना है इनपुट जेसन स्कीमा। सही है, हम डिक्शनरी बनाएंगे, डिक्शनरी पता है हमें की वैल्यूज पेयर। और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या टाइप देनी है, हमें इसके अंदर देना है टाइप हमने दिया, और इसके अंदर हमने रख दिया ये ऑब्जेक्ट है एक, ऑब्जेक्ट दे देते हैं इसको हम लोग। और इधर मैं आता हूँ, नीचे हमने इसको देनी है प्रॉपर्टीज़, हमने दी प्रॉपर्टीज़ दी। यहाँ पर हम लोग इसको इधर करते हैं, और यहाँ पर एक और की कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, कर्ली ब्रैकेट लगाया। यहाँ पर हम इसको कोड देते हैं, आप पास करना और किस तरह नहीं करना। कहाँ गया एक मिनट, हाँ चला गया, हाँ ये रहा, ये तो नाम तो आ गया, वो कहाँ गया, ये रहा। ये पैरामीटर्स वगैरह इस तरह ही पास करने होते हैं, तो आप लोग भी ये देखकर कर सकते हो। अगर ना समझ आए तो वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये क्या काम करेगा। ये हमारा फ्रंट एंड का है, तो ये क्या करेगा, द फ्रंट एंड रिलेटेड क्यूरी। अब ये फ्रंट एंड रिलेटेड क्यूरी और कोड स्निपेट दैट शुड बी एक्सप्लेन। सही है, मैंने इसको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है। अब हम आ जाते हैं अपने उसके ऊपर एक्सप्लेन। सही है, और यहाँ हम नीचे आते हैं। अब हमें क्या पास करना है, अब हमें इसको यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें टाइप भी पास कर दी, प्रॉपर्टी। अब हमें रिक्वायर्ड पास करना है, तो रिक्वायर्ड इधर आ जाओ, ये यहाँ पर बंद किया, इधर हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड में हम इसको क्या पास करेंगे, हमने जो कोड पास किया है उसी को रिक्वायर्ड में हम पास करेंगे। सही है, और मैं इसको नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर हमारा आखिरी बचा एडिशनल प्रॉपर्टीज़। यहाँ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हो गया, इसको हम कर देते हैं फॉल्स। सही है, ये फॉल्स कर दिया, तो ये हमारा एक इनपुट जेसन स्कीमा भी लिख देता हूँ ना, नहीं छोड़ो, इनपुट जेसन स्कीमा बन गया है। और अब हमें हमारा आखिरी काम क्या रह गया, इसमें क्या एरर आया था हमारे पास उस वक्त कि हमें क्या क्या और पास करना है। अब हमारा आखिरी मेरे ख्याल में रह गया ऑन इनवोक हैंड ऑफ। सही है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ये रहा। अब ये आखिरी हमारा रह गया, 4 काम हो गए, इसको हमने पास कर दिया इनपुट जेसन स्कीमा में, इनपुट जेसन। सही है, अब यहाँ पर हम लोग इधर कॉमा डाल देते हैं और हम अपने ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक बनाएंगे एक फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे इनवोक हैंड ऑफ को इन्वोक कर रहे हैं, तो इन्वोक हैंड ऑफ के नाम से फंक्शन बनाया, जिसमें हमने रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को पास कर दिया। और आप लोग रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को पास करने से पहले इधर यहाँ पर इंपोर्ट भी करवा देना। सही है,
तो रन कॉन्टेक्स्ट रेपर को हमने यहाँ पर पास कर दिया, और मैं इसको इसको हम लोग आगे क्या पास करेंगे, हम इसको आगे पास करते हैं एक आर्ग्यूमेंट। हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो हमारा होगा डिक्शनरी में, और ये एजेंट की जो हमारी टाइप कास्टिंग है वो होगी एजेंट। सही है। अब हम नीचे आते हैं, इधर मैं बना देता हूँ एक डॉग स्ट्रिंग, जहाँ पे हमने लिखा आर्ग्यूमेंट जेसन डिक्श मैचिंग द मैच इनपुट स्कीमा। सही है। तो ये डॉग स्ट्रिंग बनाया आर्ग्यूमेंट के लिए, और यहाँ पे मैं करूँगा जब हमारा एंड ऑफ इन्वोक होगा तो यहाँ पर एक क्या आएगा, यहाँ पे हम लगाते हैं \n और यहाँ लिख देते हैं एंड ऑफ ट्रिगर्ड। सही है। ये वो वाला हैंड ऑफ, जब हमारे पास हैंड ऑफ ट्रिगर होगा तो ये हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी। नीचे मैं लिख देता हूँ प्रिंट रॉ आर्ग्यूमेंट, हमें कॉल करवाना है ना, जो हमने आर्ग्यूमेंट ऊपर डॉग स्ट्रिंग में लिखा है वो भी हमारे पास आना चाहिए। सही है। तो हमने आर्ग्यूमेंट लिख दिया। अब आ जाते हैं, हम लगाएंगे एक ट्राई ब्लॉक। ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक के जरिए हम इसको उतारेंगे, जहाँ पे मैं दिखाता हूँ हमने लिखा इफ इज इंस्टेंस अगर आर्ग्यूमेंट कॉमा स्ट्रिंग, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर। डेटा इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स आर्ग्यूमेंट एंड यहाँ पर आ गया एल्स वरना डेटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। सही है। और नीचे आते हैं, कोड स्निपेट नाम का फंक्शन वेरिएबल बना दिया हमने, जो क्या करेगा, जिसमें हम दिखाएंगे डेटा डॉट गेट, जो गेट करेगा किसको, कोड को जो हमने ऊपर दिया था। ठीक है। उसको ये गेट करेगा, और हमारा प्रिंट क्या आएगा, प्रिंट हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट हैंड ऑफ एंड कोड एग्जीक्यूशन, यहाँ पर लिख देता हूँ कोड एग्जीक्यूशन। सही है। ये हमने लिख दिया। और इधर में कोड स्निपेट जो आएगा हमारा, कोड स्निपेट, हाँ, जो हम लोग कोड गेट कर रहे हैं वो इधर हमारा प्रिंट हो जाएगा हैंड ऑफ कोड एग्जीक्यूशन के आगे। और अगर उड़ाना खास्ता नहीं हुआ तो हम इधर एक्सेप्शन का ब्लॉक लगाते हैं, जो क्या करेगा, एरर रेज करेगा। अगर कुछ भी एरर आता है हमारे पास तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाता हूँ, जो क्या करेगी, जो एरर फेस करेगी हमारा। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्रिंट की स्टेटमेंट जो एरर देगी, और क्या एरर देगी, फेल टू आर्ग्यूमेंट इन हैंड ऑफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो एरर होगा वो हमारे इधर आ जाएगा और रिटर्न कर देगी नन। सही है। इसी तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न फ्रंट एंड एजेंट, स्पेलिंग मिस्टेक। सही है। तो ये हमारे एक ऑन इन्वोक फंक्शन बन गया है, और सही है, यहाँ पर ऑन इन्वोक फंक्शन बन गया है एक हमारा, जिसमें हम लोगों ने रन कॉन्टेक्ट रेपर का क्लास का यूज़ किया है, एक हैंड ऑफ ट्रिगर। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हम लोग ने जो जो यूज़ किया है वो हमारे पास मतलब उसके अंदर आता भी है या ये सब जाया गया। अब यहाँ पर ऑन इन्वोक हैंड ऑफ, ऑन इन्वोक हैंड ऑफ, ऑन इन्वोक कहाँ गया, ऑन क्या हो गया ये लैपटॉप को, हाँ। और यहाँ पर मैं इसको जो फंक्शन हमने नाम लिखा था इन्वोक हैंड ऑफ। सही है। तो इन्वोक हैंड ऑफ भी पास कर देता हूँ। अब ये हमारा कंप्लीट हैंड ऑफ कस्टमाइजेबल हो गया है, ये हमारे कहने पर अब चलेगा। अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, यूवी रन हैंड्स ऑफ .py। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हमारे पास इंशाल्लाह जो हम लोगों ने किया है वो ही आएगा। इसको मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारा फंक्शन रन हुआ। सही है। ये रहा।
यहाँ पर क्या हुआ सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले ट्रेसिंग आईडी बनी, यू आर द ट्राइज एजेंट, ये कहाँ चला गया भाई, गिव मी 10 लाइन्स, हाँ यहाँ पर ये सही है सही है सही है, यू आर अ ट्राइज एजेंट। यहाँ पर हम लोग ने इसको वो दे दी, यूज़र ने पूछा सवाल, टूल्स कॉल हुआ। अब देखो फंक्शन ट्रांसफर फ्रंट एजेंट, अब हमारे पास पहले क्या आ रहा था, हमारे पास पहले आ रहा था, ये देखो हमारे पास पहले आ रहा था, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये देखो ट्रांसफर टू फ्रंट एंड एजेंट। अब नाम क्या था हमारे एजेंट का, फ्रंट एंड, और ट्रू भी था इधर, तो ट्रांसफर टू फ्रंट एंड एजेंट आता था। लेकिन अब हमने यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ट्रांसफर फ्रंट एजेंट, ये देखो ये अब कॉल हो रहा है यहाँ पर। अब ये हमने हैंड ऑफ बिल्कुल कस्टमाइजेबल कर दिया है, अब ये हमारे कहने पे चलेगा, अब ये डिफॉल्ट वाला यूज़ नहीं करेगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी मेरी वाली यहाँ पर आई है, हैंड ऑफ टू फ्रंट एंड एजेंट। अब देखो भाई सबसे मेन चीज़, इनपुट जेसन स्कीमा, इनपुट जेसन स्कीमा क्या सीन है, नेम ट्रांसफर आ गया, ऑब्जेक्ट कोड टाइप स्ट्रिंग, यहाँ भाई देखो ओहो ये देखो स्ट्रिंग टाइप क्या है कोड की, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन क्या है, द फ्रंट एंड रिलेटेड क्यूरी और कोड स्निपेट जेस शुड बी एक्सप्लेन, रिक्वायर्ड के अंदर कोड आ गया, एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई। अब आखिरी रह गया फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ऑन इनवोक हैंड ऑफ का फंक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ नीचे जाते हैं, ये देखो इतना आर्ग्यूमेंट तो पास कर दिया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो आ गया हमारे पास, ये देखो रॉ आर्ग्यूमेंट आ गया हमारे पास, और ट्रांसफर फ्रंट एजेंट भी आ गया। और भाई ये देखो रॉ एंड ऑफ ट्रिगर, यहाँ पर हमारा एंड ऑफ ट्रिगर हुआ, ये यहाँ लिखा आ गया, रो आर्ग्यूमेंट कोड गिव मी 10 लाइन ऑफ फ्रंट एंड, यहाँ पर हम लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट पास किया था, आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। और हमारे एंड ऑफ वाला फंक्शन चल चुका है, इन्वोक हो गया हैंड ऑफ कोड एग्जीक्यूशन गिव मी 10 लाइन ऑफ फ्रंट एंड, और यहाँ पर हमारा इनपुट भी आ गया है, और इसने कॉल कर दिया है हमारे फंक्शन हैंड ऑफ को, और इतना आंसर दे दिया है, और ये हमारा हैंड ऑफ का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक मैं जितना समझा रहा हूँ उतना आ रहा होगा, और थोड़ी बहुत अगर गलती की हो तो उसके लिए माजरत। अब हम आ जाते हैं एक और आखिरी चीज़ पर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन हम इसको भी डिटेल से कवर कर सकते हैं। इस अनेबल तो आप लोग को पता है, अगर हम यहाँ ट्रू करेंगे तो हमारा हैंड ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, हम फॉल्स करना चाहें तो फॉल्स कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पर एक और फंक्शन आता है हमारे पास, यहाँ पर मैंने बनाया भी है, एक मिनट कहाँ गया भाई, हाँ इनपुट टाइप, इनपुट टाइप और इनपुट फिल्टर होता है, ये एक फंक्शन होता है, ये भी आप लोग डिटेल से पढ़ें अगर आप लोग आए समझ, क्योंकि ये भी बहुत आसान फंक्शन है। ये रहा इनपुट फिल्टर और इनपुट टाइप कहाँ गया, एक मिनट, मेरे ख्याल में इनपुट फिल्टर, एक मिनट या तो ये गलत लिख दिया मैंने स्पेलिंग में, हाँ यहाँ पर इनपुट फिल्टर सही है। अब इनपुट फिल्टर हम दें ना दें उसको हमारी मर्जी, लेकिन ये क्या फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है दैट फिल्टर द इनपुट दैट आर पास टू द नेक्स्ट एजेंट बाय डिफॉल्ट, द न्यू एजेंट सीज द एंटायर कन्वर्सेशन इज इन सम केसेज यू वांट टू फिल्टर इनपुट टू रिमूव ओल्डर इनपुट और टू रिमूव टूल फ्रॉम एक्सिस्टिंग इनपुट। मतलब ये क्या करता है, ये जब दूसरे एजेंट में हमने अपने हैंड ऑफ को कॉल किया और दूसरे एजेंट में पास किया, मतलब हैंड ऑफ किया, तो हम चाहते हैं कि ये फिल्टर कर दे उस इनपुट को, मतलब दूसरे एजेंट में कुछ चीज़ें जाएं और कुछ चीज़ें रिमूव हो जाएं, तो उसके लिए इनपुट फिल्टर यूज़ किया जाता है, सही है। स्ट्रीमिंग मोड में ये इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, वी विल नॉट स्ट्रीम एनीथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द फंक्शन, द आइटम जनरेटेड बिफोर विल ऑलरेडी हैव बीन स्ट्रीम, सही है। और यहाँ पर आ गया ट्रांसफर मैसेज आ रहा है, ये देखो ये एक और चीज़ हमने नहीं देखी, हमने एजेंट डॉट नेम भी यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ असिस्टेंट में हमारे एजेंट डॉट नेम का नाम आया है, ये देखो ये हमने फ्रंट एंड एजेंट यहाँ पर आया है, यहाँ पर हमने पास भी किया है, ये रहा एजेंट नेम हमने क्या पास किया है, फ्रंट एंड एजेंट डॉट नेम, फ्रंट एंड एजेंट क्या नाम था हमारे एजेंट का, हमारे एजेंट का नाम था फ्रंट एंड एजेंट, और ये हमारा इधर पास हो चुका है, तो ये चीज़ भी हमने देख ली है, एजेंट डॉट नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, टूल ओवरराइड हो गए, और ये भी पूरा आ गया हैंड ऑफ का पूरा फंक्शन, ये इसी तरह हमने बनाया है। और सबसे एक एमसीक्यूज भी निकाल लो कि जब हम हैंड ऑफ के फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये हमें एंड ऑफ रिटर्न कर रहा होता है, सही है, तो ये वाला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑन इनवोक हैंड ऑन ऑफ भी हो गया हमारे पास, और हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसमें ये हमारा हैंड ऑफ का आज टोटली कवर हो गया है कि हैंड ऑफ में क्या क्या होता है, सही है। अब मैं आप लोग को दिखाऊं तो
ये हमने बता दिया, इनपुट टाइप, इनपुट फिल्टर वगैरह सब हो गया कि क्या सीन है। डेट इनपुट टाइप, एक मिनट मैं ज़रा इधर देख लूँ, ये एक फंक्शन मैंने पढ़ा था, इनपुट टाइप भी होता है इधर मेरे ख्याल में, मैंने पढ़ा तो था यार, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रहा, इनपुट टाइप नहीं आ रहा। चलो इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। शुरू में इनपुट टाइप का क्या सीन था, क्योंकि मेरे को याद पड़ता है, मैंने एक पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा सा एंड ऑफ के इनर वर्किंग को पढ़ लेते हैं ज़रा डिटेल थोड़ा सा। आप कहेंगे अभी तो पढ़ा है, लेकिन एंड ऑफ की थोड़ी इनर वर्किंग जो कोड वगैरह हुआ हुआ है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले एंड ऑफ इनपुट डाटा। अब एंड ऑफ इनपुट डाटा क्या चीज़ है, इसको मैं अब आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ, सही है। हाँ, सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ है, इनपुट हिस्ट्री है, इसके अंदर प्री हैंड ऑफ आइटम्स है, इसके अंदर न्यू आइटम्स है, इसके अंदर तीन चीज़ें पास हुई। अब इनपुट हिस्ट्री क्या है, जब हम लोग रनर डॉट रन या रनर डॉट रन सिंग्स रनर डॉट रन, द इनपुट हिस्ट्री बिफोर रनर डॉट रन वॉज कॉल्ड, रनर डॉट रन कॉल होने से पहले का पूरा इनपुट इधर आता है। दूसरा, प्री हैंड ऑफ आइटम्स का क्या मतलब, प्री हैंड ऑफ आइटम यानी हैंड ऑफ इन्वोक होने से पहले का डाटा, यहाँ लिखा हुआ है द आइटम जनरेटेड बिफोर द हैंड एजेंट वेयर द हैंड ऑफ वॉज इन्वोक, हैंड ऑफ इन्वोक होने से पहले यानी हैंड ऑफ कॉल होने से पहले का जो डाटा होता है वो। न्यू आइटम्स करंट टर्न में जनरेट हुआ हुआ डाटा, जब हम लोगों ने करंट टर्न मतलब ये इन्वोक होने से पहले की टर्न, इन्वोक होने के बाद वाली जो टर्न होती है उधर का डाटा न्यू आइटम आता है। दूसरी आ जाते हैं क्लास पर, दूसरी हमारे पास लिखा हुआ है एंड ऑफ इनपुट फिल्टर। एंड ऑफ का क्या काम होता है, सही है। अब मैं बताता हूँ, इधर आते हैं हम थोड़ा सा नीचे, ये हो गया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, ये चीज़ पढ़ ली, ये हमने पढ़ लिया, और एक हमारा एक और भी था ना, मैं उसको भी दिखाता हूँ सब। एक मिनट यहाँ पर आ गए, नीचे थोड़ा आ जाता हूँ। ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन एक था यार, कहाँ चला गया, ये रहा ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन है ना ये, एक मिनट, ऑन हैंड ऑफ, ये रहा। इधर क्या लिखा हुआ है, अब ये तो हमारे टॉपिक का नहीं था, लेकिन मैं अगर समझाऊं कि ऑन हैंड ऑफ और इनपुट टाइप में क्या वैलिडेट है, कंपैटिबिलिटी, ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर इनपुट टाइप दिया है, मतलब इनपुट टाइप हमने अगर दिया है, तो ऑन हैव को दो आर्ग्यूमेंट लेने चाहिए। कौन कौन से, एक होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है इनपुट। अगर इनपुट टाइप नहीं दिया तो ऑन हैंड ऑफ को एक आर्ग्यूमेंट लेना चाहिए, और वो होता है सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, नॉट अ इनपुट। इसी तरह यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे स्कीमा जनरेशन हो रही है, सिंपल हो रहा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इफ इनपुट टाइप इज नॉट एज अ कॉलेबल एंड वगैरह वगैरह, ये एक हमारी पूरी वो बन रही है, स्कीमा जनरेशन है। इसके बाद आ गया इन्वोक हैंड ऑफ क्रिएशन, यहाँ पे जेसन वैलिडेट करो, कॉल बैक रन हो रहा है और एजेंट रिटर्न कर रहा है। इसी तरह टूल नेम्स और डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शंस आखिरी में आ रही है हमारे पास, जो हमने अभी पढ़ी, टूल नेम और डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या है, अब मैं आपको बता दूं इसकी एग्जीक्यूशन क्या है। इसकी एग्जीक्यूशन का सिस्टम बिल्कुल आसान है। LLM के आउटपुट में ट्रांसफर टू XYZ एजेंट, यानी फ्रंट एंड एजेंट डिटेक्ट होता है। रनर इस टूल को मैच करता है किससे, कि ये एक हैंड ऑफ टूल है। इनवोक हैंड ऑफ रन होता है, अगर इनपुट टाइप रिक्वायर्ड है तो जेसन वैलिडेट होगा, ऑन हैंड ऑफ है तो कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। कन्वर्जेशन हिस्ट्री पास होती है और न्यू एजेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सही है। इसी तरह से अब दो MCQs यहाँ पर भी आते हैं। अगर ऑन हैंड ऑफ, जो मैंने बताया ऑन हैंड ऑफ में आर्ग्यूमेंट किस तरह दिए जाते हैं, तो ऑन हैंड ऑफ आर्ग्यूमेंट गलत है तो यूजर एरर आएगा। और अगर इनपुट टाइप एक्सपेक्ट है, ऑन हैंड ऑफ में अगर इनपुट टाइप एक्सपेक्ट है, इनपुट टाइप दी है लेकिन आर्ग्यूमेंट दो दिए हैं, एक दिया है, तो वहाँ पे जेसन मिसिंग का एरर आएगा, जिसको कहेंगे मॉडल बिहेवियर एरर, सही है। यहाँ पर हैंड ऑफ की हमारा पूरा इनर वर्किंग खत्म हो गई है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा, हम लोग
एक बार वापस से हल्की उसमें रिवाइज कर देते हैं कि सबसे पहले हमने बताया हैंड्स ऑफ क्या होता है। हैंड्स ऑफ होता है कि एक काम जो एक बंदा है जिसमें एक्सपर्ट है वो ना और दूसरा बंदा दूसरे में एक्सपर्ट है, अब हमारे पास दूसरा काम आया तो हम उसको हैंड ऑफ कर देंगे, तो ये होता है हैंड्स ऑफ सिंपल अल्फाज में। इसके अलावा हैंड्स ऑफ को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, लिस्ट ऑफ एजेंट होता है, उस तरह हमने बताया था हैंड ऑफ को इस तरह कॉल किया जाए। और हैंड्स ऑफ को कस्टमाइजेबल भी बनाया जा सकता है जिस तरह हम लोगों ने इधर बनाया। हमने एक हैंड ऑफ बनाया हैंड ऑफ की क्लास से, और उसमें हम लोगों ने सिंपल टूल नेम दिया, टूल डिस्क्रिप्शन दी, एजेंट का नाम दिया, इनपुट जेसन स्कीमा और ऑन इन्वोक हैंड ऑफ का फंक्शन दिया। यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट जेसन स्कीमा बनाया, फिर हम लोगों ने इन्वोक हैंड ऑफ बनाया और अनेबल वर्बोस किया, और इसके बाद हमने उनको पास कर दिया। यहाँ पर हमने एंड ऑफ को कॉल करा, यहाँ पे देखा हमारे पास सब कॉल हो रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास कॉल हो गया टूल नेम, यहाँ हमारे पास कॉल हो गया टूल डिस्क्रिप्शन, इनपुट जेसन स्कीमा, और अपना अल्लाह भला करे। यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, इन्वोकिंग किधर गई, बटन क्लिक, ये देखो यहाँ पर एजेंट नेम हुआ, यहाँ इन्वोकिंग हुई, यहाँ जेसन स्कीमा आया, यहाँ डिस्क्रिप्शन आई, यहाँ नेम आया, और यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो का टॉपिक यही था, हैंड्स ऑफ का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हैंड्स ऑफ डिटेल से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि हैंड्स ऑफ को हम लोग पूरा डिटेल से आज पढ़ लें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरा डिटेल से हैंड्स ऑफ को पढ़ लिया। इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता, हम लोगों ने आखिरी की चीज़ें भी 2-3 पढ़ ली जो लिखा हुआ है इधर, उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। ये स्कीमा जनरेशन का फंक्शन है, तो इसको आप लोग रहने दें तो छोड़ दें, या फिर अगर पढ़ भी लेंगे। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि यूज़र एरर आ रहा है, और इसके बाद मॉडल बिहेवियर एरर कैसा आ रहा है, वो दोनों चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।